करते हैं और नामांकन में जो भीड़ उमड़ पड़ती है पप्पू यादव के लिए और जो उत्साह लोगों में दिखता है पप्पू यादव के प्रति, जो प्यार पप्पू यादव के प्रति नामांकन सभा में, नामांकन रैली जो कह लीजिए उसमें दिखता है, उससे साफ जाहिर होता है कि पूर्णिया के लोग पप्पू यादव से कनेक्टेड है और बहुत अच्छे तरीके से तो जनसंपर्क में पप्पू यादव निकल रहे हैं। लगातार जब वो लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों का जो रिएक्शन, लोगों का जो रिस्पॉन्स दिख रहा है, लोगों की जो मनोस्थिति दिख रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग इस बार पूर्णिया के जो जनता है पप्पू यादव को बहुत सीरियसली ले रही है, पप्पू यादव को बहुत वैल्यू कर रही है। भारती कहीं से भी पप्पू यादव के सामने टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। बीमा भारती का कद पप्पू यादव के सामने छोटा लग रहा है, बौना लग रहा है और बीमा भारती फीकी पड़ गई है कहीं ना कहीं पप्पू यादव के सामने राजनीतिक रूप से। चर्चा की जो बात होती है, लहर की जो बात होती है, जो एक वेव की बात होती है, उसमें पप्पू यादव का नाम, पप्पू यादव का जो कद है वो एनडीए उम्मीदवार पर भी भारी पड़ते हुए फिलहाल की स्थिति में दिख रहा है। लोग ये दिखा रहे हैं कि भय का माहौल कहीं ना कहीं एनडीए और राजद उम्मीदवार में है, तभी पप्पू यादव को परेशान किया जा रहा है। आखिर पप्पू यादव जीतने की स्थिति में नहीं होते, पप्पू यादव की स्थिति खराब होती, पप्पू यादव इस चुनाव में कहीं नहीं होते तो लोग इनको इग्नोर कर देता। कांग्रेस भी चाह रही थी, कांग्रेस के भी कुछ नेता चाह रहे थे कि पप्पू यादव चुनाव न लड़ पाए, राजद के जो आला कमान है वो भी चाह रहा है कि पप्पू यादव चुनाव न लड़ पाए, एनडीए के लोग भी पप्पू यादव को डिस्टर्ब करवा रहे हैं जैसा कि उनका आरोप है। तो इसका मतलब है कि पप्पू यादव पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव चुनाव जीतने की स्थिति तक पहुंच गए। पप्पू यादव को परेशान करने की कोशिश, पप्पू यादव को डैमेज करने की कोशिश हो रही है और ये घाटे का सौदा होगा एनडीए उम्मीदवार और राजद उम्मीदवार के लिए और पप्पू यादव के पक्ष में इमोशनली। आज हम बात पप्पू यादव की करेंगे, वही पप्पू यादव जो प्रणाम पूर्णिया एक सभा करते हैं जो काफी बिहार में चर्चा का विषय बना होता है। पप्पू यादव कांग्रेस में भी शामिल होते हैं लेकिन कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है और उन्हें निर्दलीय ताल ठोकना पड़ता है। तो आज हम बात उन्हीं की करेंगे। तो आपकी क्या राय है कि वहां से पप्पू यादव जीत पाएंगे कि नहीं? देखिए, सही बात है कि पप्पू यादव की एक पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, उसको लेकर वो लगातार पूरे बिहार भर में मेहनत करते रहे, बिहार के लोगों के दुख सुख में शामिल होते रहे और उनकी इच्छा थी कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़े और साल भर से वो पूर्णिया में डटे हुए थे। और बीते 3-4-5 महीने से तो समझिए कि पूर्णिया में उन्होंने डेरा डाल दिया था और प्रणाम पूर्णिया करके उन्होंने एक यात्रा निकाला और पूर्णिया के जन जन के पास वो पहुंचे, लगातार लोगों से मिलना जुलना और बड़ा उत्साह दिख रहा था लोगों में। लोग भी बड़ा उनको लेकर उत्साहित दिख रहे थे, उनका समर्थन करते हुए दिख रहे थे। इसके बाद पप्पू यादव को लगता है कि शायद ये फैसला गलत हो जाएगा कि अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि उनको पता था कि महागठबंधन से भी कोई प्रत्याशी होगा। तो जब महागठबंधन से प्रत्याशी होता तो या तो महागठबंधन का वोट पप्पू यादव काट लेते या फिर पप्पू यादव का वोट महागठबंधन काट लेते। तो ये सोचिए कि अगर हम शामिल हो जाते हैं या फिर हमारे साथ गठबंधन हो जाता है तो हमें मजबूती मिल जाएगी, यानी पप्पू यादव के साथ महागठबंधन का वोट बैंक भी, इंडिया गठबंधन का वोट बैंक भी जुड़ जाएगा। ये पप्पू यादव की प्लानिंग थी। लेकिन पप्पू यादव के प्लानिंग पर कई लोगों ने पानी फेर दिया था, उस पर हम लोगों ने वीडियो भी किया कि कैसे पप्पू यादव के साथ खेल हुआ। लेकिन हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि जब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो जब वो चुनाव लड़ने की घोषणा किए थे तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। तो हमने एक बार वीडियो भी किया था जिसमें हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि पप्पू यादव की स्थिति भले ठीक हो मिला जुला के, लेकिन चुनाव जीतने की वो स्थिति में उस समय नहीं लग रहे थे, क्योंकि कई घटनाएं उनके साथ घटित हो गई थी जिससे वो थोड़े तो कमजोर और थोड़े फीके पड़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो जब नामांकन करते हैं और नामांकन में जो भीड़ उमड़ पड़ती है पप्पू यादव के लिए और जो उत्साह लोगों में दिखता है पप्पू यादव के प्रति, जो प्यार पप्पू यादव के प्रति नामांकन सभा में, नामांकन रैली जो कह लीजिए उसमें दिखता है, उससे साफ जाहिर होता है कि पूर्णिया के लोग पप्पू यादव से कनेक्टेड है और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। उसके बाद पप्पू यादव के लिए जब वो जनसंपर्क में पप्पू यादव निकल रहे हैं, लगातार जब वो लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का जो रिएक्शन, लोगों का जो रिस्पॉन्स दिख रहा है, लोगों की जो मनोस्थिति दिख रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोग इस बार पूर्णिया के जो जनता है पप्पू यादव को बहुत सीरियसली ले रही है, पप्पू यादव को बहुत वैल्यू कर रही है और लग रहा है कि ये जो वोट है, ये जो इमोशन पप्पू यादव से जुड़ रहा है, ये वोट की तरफ भी ट्रांसफर हो सकता है। उसके अलावा समीकरणों पर बात कीजिएगा और बाकी प्रत्याशियों की बात कीजिएगा, जैसे बीमा भारती राजद से वहां उम्मीदवार है,
लालू यादव ने जबरदस्ती लैंडिंग करा कि बीमा भारती को और वहां से आनंद फानन में चुनाव लड़ा दिया कि पप्पू यादव को डैमेज किया जा सके। लेकिन बीमा भारती कहीं से भी पप्पू यादव के सामने टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। बीमा भारती का कद पप्पू यादव के सामने छोटा लग रहा है, बौना लग रहा है, और बीमा भारती फीकी पड़ गई है कहीं ना कहीं पप्पू यादव के सामने राजनीतिक रूप से। ठीक उसी प्रकार से एनडीए उम्मीदवार की भी बात कीजिएगा तो अगर चर्चा की जो बात होती है, लहर की जो बात होती है, जो एक वेव की बात होती है, उसमें पप्पू यादव का नाम, पप्पू यादव का जो कद है वो एनडीए उम्मीदवार पर भी भारी पड़ते हुए फिलहाल की स्थिति में दिख रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जब पप्पू यादव चर्चा में है, जब पप्पू यादव के लिए लोग खुल के सामने आ रहे हैं, जब कई तरह के समीकरण पप्पू यादव के पक्ष में है, तो मतलब पप्पू यादव की स्थिति मजबूत है। अब इसमें एक कड़ी और हम जोड़ देते हैं, उसके बाद अगला सवाल हम लोग लेंगे। कड़ी ये है कि आज राजद के एक बड़े नेता जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजद के रहे और मंत्री भी रहे हैं राजद के सरकार में, वो पप्पू यादव के साथ खुल के समर्थन में आ गए। पप्पू यादव के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। मतलब राजद का भी एक बड़ा तबका पप्पू यादव के साथ इस चुनाव में खड़ा दिख रहा है। अगला सवाल ये होगा कि पप्पू यादव के घर पर रेड पड़ा है। अभी हाल ही में खबर आ रही है कि पप्पू यादव के घर पे रेड पड़ा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये मतलब लोग ये दिखा रहे हैं कि भय का माहौल कहीं ना कहीं एनडीए और राजद उम्मीदवार में है, तभी पप्पू यादव को परेशान किया जा रहा है। आखिर पप्पू यादव जीतने की स्थिति में नहीं होते, पप्पू यादव की स्थिति खराब होती, पप्पू यादव इस चुनाव में कहीं नहीं होते तो लोग इनको इग्नोर कर देता। जैसे पिछले चुनाव में पप्पू यादव की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और हार भी गए, तो इग्नोर किया ना लोगों ने। लेकिन इस बार कांग्रेस भी चाह रही थी, कांग्रेस के भी कुछ नेता चाह रहे थे कि पप्पू यादव चुनाव न लड़ पाए। राजद के जो आला कमान है वो भी चाह रहा है कि पप्पू यादव चुनाव न लड़ पाए। एनडीए के लोग भी पप्पू यादव को डिस्टर्ब करवा रहे हैं, जैसा कि उनका आरोप है। तो इसका मतलब है कि पप्पू यादव पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और पप्पू यादव चुनाव जीतने की स्थिति तक पहुंच गए हैं। अब ये इमोशनल एंगल जुड़ेगा पप्पू यादव की तरफ। पप्पू यादव को जो परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आई, उस अनुसार कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। बस जो प्रचार वाहन घूमता है, प्रचार वाहन को रोड पे खड़ा करा के उसकी बैनरिंग कराई जा रही थी। प्रमोशन के लिए जो चीजें लगती है गाड़ी में वो लगाया जा रहा था। तो भाई रोड पे ही लगेगा, प्रेस अंदर तो गाड़ी घुसा के उस पर स्पीकर और बैनर पोस्टर नहीं लगाया जाएगा। वो घूमते हुए पकड़ाता, उसका कोई वीडियो होता तो एक बात होती। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पप्पू यादव को परेशान करने की कोशिश, पप्पू यादव को डैमेज करने की कोशिश हो रही है, और ये घाटे का सौदा होगा एनडीए उम्मीदवार और राजद उम्मीदवार के लिए। और पप्पू यादव के पक्ष में इमोशनली लोग अटैच हो जाएंगे और लगातार परेशान करने की अलग अलग तरीके से भी जो खबरें आ रही है सामने की पप्पू यादव की हो रही है। और समझ लीजिए कि पप्पू यादव की जो स्थिति है, एक और एंगल उसमें जुड़ेगा। राजद वाला तो मैंने बताया कि आज समर्थन उन्होंने कर दिया। राजद के वैसे लोग जो नाराज हैं, नाराज इस बात से कि भाई बीमा भारती राजद की नेत्री तो है नहीं, तो बीमा भारती को जो हवाई मार्ग से लाकर उनको टिकट दिया गया, तो राजद के जो स्थानीय कार्यकर्ता इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तो उनको टिकट नहीं मिला है, वो हर हाल में चाह रहे हैं कि बीमा भारती को हरा दे और पप्पू यादव को समर्थन कर दे। क्योंकि एक बार जब राजद का उम्मीदवार हार जाएगा तो वो एहसास दिला देंगे पूर्णिया के जो स्थानीय राजद कार्यकर्ता है कि बाहरी उम्मीदवार को लाइएगा या फिर किसी और पार्टी के उम्मीदवार को लाइएगा तो पूर्णिया की जनता ऐसे ही लालू यादव के नाम पे उसको स्वीकार नहीं कर देगी। तो ऐसी स्थिति में राजद का जो वोट बैंक है, एमवाई मुसलमानों का जो वोट है, यादवों का जो वोट है, राजद का जो बेस वोट है, जो बीमा भारती की तरफ नहीं जाएगा, वो तो एनडीए की तरफ भी नहीं जाएगा, वो पप्पू यादव की ही तरफ जाएगा। तो पप्पू यादव की स्थिति बड़ी ठीक लग रही है और एकदम सही मार्ग में अगर पप्पू यादव चलते हैं, पप्पू यादव अगर अपने आदत अनुसार खराब लफ्जों का प्रयोग नहीं करते हैं, स्टेबल माइंड के साथ अगर राजनीति करते रहेंगे चुनाव के आखिरी दिन तक, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, कुछ खराब सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे वो और उनके कार्यकर्ता, तो संभवतः पप्पू यादव ये चुनाव पूर्णिया का जीत भी सकते हैं। पूर्णिया का विश्वास ऑलरेडी पप्पू यादव ने जीत लिया है। अब चुनाव जीतने की बारी है, बस मेहनत सही दिशा में होते रहे। और हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम ये अभी चूंकि चुनाव में समय है, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन अगर आज की आज स्थिति बात की जाए, जब इतने दिनों का चुनाव प्रचार हो गया है, तो ऐसे स्थिति में पूर्णिया में सबसे मजबूत उम्मीदवार पप्पू यादव लग रहे हैं। बाकी उम्मीदवार उनके सामने फीके पड़ गए हैं और संभवतः ऐसी ही लहर बरकरार रही तो पूर्णिया का चुनाव पप्पू यादव निकाल ले तो बहुत आश्चर्य नहीं कीजिएगा। तो आपने देखा कि कैसे पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे उनपे लोग उनके साथ हैं। तो मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।